नमस्ते मित्रों, यह है पेश नेटवर्क। मैं प्रदीप खंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कल समाचार आया कि अमेरिका यहां पर जो एम्बेसडर भेज रहे हैं नया, सर्गियो गोर, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। वो आदमी है जो ट्रंप का बिल्कुल क्लोज एसोसिएट था और वो ट्रंप को जिताने में उसका भी बड़ा योगदान था। उसके खिलाफ भी कुछ कंप्लेंट वगैरह अमेरिका में, हमें उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एलन मस्क ने उसको कहा था ये एक स्नेक है, एक सांप है, यानी कि वो उसमें कुछ ऐसा होगा जिसके लिए उसको सांप कहा गया। कुल मिलाकर ये है कि वो डायरेक्टली ट्रंप से जुड़ा हुआ है। वो ब्यूरोक्रेसी वगैरह से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। ये समझ में नहीं आता है कि ट्रंप ने सर्गियो गोर को क्यों यहाँ पर भेजा है। या तो वो इसलिए कि ज़्यादा धमकाने के लिए, ज़्यादा प्रेशर डलवाने के लिए उसने डायरेक्ट ये उसको यहाँ पर भेजा, यानी कि वो डायरेक्टली ट्रंप और मोदी के बीच में चाहते हैं बातचीत करें। ये हो सकता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि वो शायद इसलिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भेजी हो। वो ट्रंप चाहते होंगे कि हमें कोई ना कोई जो भारत के साथ रिश्ते खराब हुए उनको ठीक करने के लिए कोई ना कोई ऐसा चाहिए। इसको ब्यूरोक्रेसी को न इन्वॉल्व करके डायरेक्टली ट्रंप ने अपने आदमी को जो ट्रस्टवर्दी है उसको यहाँ पर भेजा है। वो आधे समय में पता चल जाएगा। और कल परसों अमेरिका ने ये भी धमकी दी है कि अमेरिका में जो भारत के एसेट्स है, ऑलमोस्ट वो तो जानकारी नहीं मिलती, वो सीक्रेट होता है। अंदाजन जो है $350 बिलियन टू $360 बिलियन हो सकती है। वो हिंदुस्तान उसी हिसाब से खर्च कर सकता है जिस हिसाब से हम चाहें, क्योंकि ये जो राशि है वो आपने अमेरिका से कमाई है, वो प्रॉफिट किया है। लेकिन ये जो प्रॉफिट किया है, जो पूरा बिजनेस है, बिजनेस गैर कानूनी तरीके से नहीं किया, वैलिड तरीके से बिजनेस किया है, जिसके कारण वो कमाए हैं। इसी तरह से फिर हमारा लॉजिक ये रहेगा, जो आपके गूगल है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब है, वो भी यहाँ पर $30-35 बिलियन पर ईयर कमाते हैं। फिर तो हम भी कहेंगे कि जिस तरह से हम आपको कहेंगे वैसे ही आपको खर्च करने हैं, आपको कोई आज़ादी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार से धमकी देना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि हम आपके जो, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी किस हिसाब से खर्च करने के, हम आपके एसेट फ्रीज करने हैं, किए जा सकते हैं। लेकिन यह है कि भारत इस धमकी से भी इस बार डरने वाला नहीं है। भारत ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहा है ताकि हम वो जो है जो नुकसान होगा या जो एसेट्स वहाँ पर फ्रीज किए गए हैं उनका नुकसान कम से कम होगा। एक साइड से अमेरिकन, ये जो हमें हिंट मिल रहा है, वो कहता है कि अमेरिका दूरी ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ बढ़ाना नहीं चाहता है, कि वो कहते हैं कि हम आपसे अपील करते हैं, जो उनका मार्क रूबियो है फॉरेन सेक्रेटरी, वो कहता है कि हम आपसे विनती करते हैं कि आप रशिया से तेल ना खरीदिए। हम वैसे आपके तो हम स्ट्रेटजिक पार्टनर है, बिल्कुल है, आप भी डेमोक्रेसी हैं, हम भी डेमोक्रेसी है, यानी मिक्स्ड बयान दिए जा रहे हैं, सिग्नल अमेरिका से आ रहे हैं। अब एक्चुअली ये जो रूस और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई थी, तो अमेरिका ने कोई देर नहीं लगाई कि हमने हिंदुस्तान पर दबाव डाला, इसलिए पुतिन ने अमेरिका के साथ बातचीत की है। लेकिन दरअसल वो बात नहीं है, वो झूठा प्रोपेगेंडा जो अमेरिका की आदत है, या तो फोर्स से या तो झूठे प्रोपेगेंडा से, जैसे किसी तरह से भी
नुकसान पहुंचा अपने जो जिसके खिलाफ अपने दुश्मन को, जिसको राइवल हो, उसको पर नुकसान पहुंचा, उसकी हानि पहुंचा। अगर ऐसा होता तो वो दूसरी बार की बातचीत भी रशिया और अमेरिका के बीच में हो जाती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को भी और यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको भी इन्वॉल्व किया था, लेकिन रशिया ने कहा कि हमारी कोई आने वाले समय में हमारी कोई मीटिंग नहीं जेलेंस्की से फिक्स है ना हमारी ट्रंप से फिक्स है। यानी कि वो एक मीटिंग जो क्या बोलते हैं उसको पुतिन ने की ट्रंप के साथ, वो देखना था कि वो उसकी सोच कैसी है। लेकिन उनको लगा कि ये जो अमेरिका है कि वो जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं वैसे वो तैयार नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ बताने की है कि रशिया में ऐसी मेजॉरिटी है जो समझते थे कि हम जब हम यूएसएसआर थे तो बड़े पावर है। वो जो दुख है वो एक पॉपुलेशन का जो है बिग पोर्शन है, उनमें ये है कि हमारा ये था और हमारे अमेरिका के कारण ही हमारा 15 टुकड़े हो गए। अंदर से ये भी चाहते हैं, रशिया उसी पॉलिसी का आदमी है जो इस वक्त पुतिन है। पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है वो उसी पॉलिसी का है, क्योंकि वो केजीबी वगैरह के साथ रहे हैं जिन्होंने यूएसएसआर के लिए बहुत काम किया। वो चाहते हैं कि हम उसी तरीके से हम उसको दोबारा इकट्ठा करें, लेकिन रेजिस्टेंस जो बाकी जो यूरोपियन कंट्री से हुई और अमेरिका से हुई, तो इसलिए शायद फॉर द प्रेजेंट उनको ये प्रोग्राम बदल दिया। लेकिन जेलेंस्की को ये बात समझ में आ रही है कि अगर आज अमेरिका ने कोई गारंटी नहीं दी, अगर आज नहीं तो कल दोबारा रूस हम पे हमला कर देगा। लेकिन दूसरी बात है कि रशिया चाहता है कि अगर हमारे पास पहले 15 टुकड़े अमेरिका ने करवाए, उसमें उसका योगदान था, तो अगर वो दोबारा हमारे नज़दीक आ जाए यूक्रेन के थ्रू, पोलैंड को शामिल किया। पहले जो 90s में उन्होंने समझौता किया था अमेरिका और रूस ने, उन्होंने कहा कि हम नाटो आपके सरहदों के नज़दीक नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो आ रहा। पोलैंड पर किया, एस्टोनिया वगैरह कुछ ऐसी कंट्रीज उन पर नाटो में शामिल कर दिया गया है, नेटो में शामिल कर दिया गया, जिसके कारण रशिया को डर है कि ये रशियन फेडरेशन को भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए वो समझौते के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि सारा, मुझे जैसे लगता है कि पूरे यूक्रेन पे हमला करें। इस संबंध में अब अमेरिका की हिम्मत नहीं है डायरेक्टली अप्रोच करने की, उनके साथ लड़ने की। तो वो क्या करता है, वो कहता है यूरोप से कि आप मुझसे हथियार खरीदो ताकि मेरे पैसे बराबर रहे, वो मैं फ़ौज भी नहीं भेजूँगा, तुम खरीदो और तुम फिर यूक्रेन को दे दो, उसके बाद वो रशिया से लड़ेगा। लेकिन खुद वो बीच में नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अमेरिका की हिस्ट्री रही होती है कि वो ज़्यादा इनडायरेक्टली ही कंट्रियों में इंटरफेयर करते हैं, डायरेक्टली वो कम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। एक वहाँ के पहले जो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन बोल्टन, वो भी कहने लगे हैं कि आप हिंदुस्तान को 3-3.5 साल रुकना चाहिए, ये ट्रंप एरा जो है वो ख़त्म होने दो, उसके बाद जो कोई इससे अच्छा व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, इससे बुरा तो कोई नहीं होगा। तो इतना अच्छा आदमी आएगा तो अमेरिका के रिश्ते दोबारा ठीक हो सकते हैं। और अमेरिका के वहाँ पर जो भी अंदरूनी ये कई वॉइसेस आ रहे हैं कि हमने एक दोस्त जो हमने 25 साल मेहनत की, एक दोस्त बनाया था जो भी डेमोक्रेसी हमारी तरफ है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, और इसका इतना ज़्यादा मार्केट जिसमें कि 80 करोड़ मिडिल क्लास है, 80 करोड़ थोड़ा सा है वो भी, लेकिन बहुत कुछ जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स से वो फ़ायदा उठाते हैं वो ले लेते हैं। अगर हमने ये फैसला किया कि हम अब अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अमेरिका को बहुत ही नुकसान हो जाएगा। जो ये लाखों करोड़ों रुपया यहाँ से लिए जाते हैं
उसमें कमी आएगी। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो काले अंग्रेज़ हैं, जो जिनको कि अमेरिका यही यूरोप ही सब कुछ लगता है, वो तो इस बात को छोड़ेंगे नहीं। उनके लिए तो ठीक है कि वो भारत ही छोड़ दें, वो कुछ एलिमेंट यहाँ पर रहेंगे। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो जो समझने वाले हैं कि हम अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है, और मोदी जी की बात पे वो विश्वास भी करते। जैसे कि अगर ये बात इंदिरा गांधी कहती या जवाहरलाल नेहरू कहते या बाकी जो मोरारजी देसाई या गुजराल कहते, शायद तो भारत के लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मोदी जी जो कहें, मोदी जी की बात जनता मानेगी। और जैसे शास्त्री जी ने कहा था कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई दी है, चावल वगैरह के लिए पाबंदियाँ लगाई दी, हम एक ही टाइम का खाना खाएंगे और अपनी ये जो राशन है वो अपने फौजियों को भेजेंगे। अगर उस लेवल तक हमारे रिश्ते पहुँचे तो मोदी ये नारा दे सकते हैं, और उससे कि अमेरिका को ही नुकसान हो सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? हम आपसे दोबारा ये अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।